पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 5वें चरण के चुनाव कल देर शाम समाप्त हो गए। शाम 6 बजे तक का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में चुनाव 5 जगह पर संपन्न हो चुके हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि कई जगहों पर चुनाव की जो प्रक्रियाएं थी देर रात तक भी चली हैं। लेकिन बात अगर करें छपरा की, तो छपरा में मामला गड़बड़ा गया। देखिए, कल जिस तरीके से सारण में राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के जो समर्थक थे आपस में भिड़े, रोहिणी आचार्य को लेकर के जो राजीव प्रताप के रूडी के समर्थक थे, उन्होंने कई तरह के आरोप लगा दिए। कई बूथों पर रोहिणी का जाना महंगा पड़ गया। रोहिणी जा रही थी, बार बार अपने लोगों से मिल रही थी, समझा रही थी, और अचानक से सारण में एक ऐसा मामला उत्पन्न हो गया जिस मामले ने आज बिहार की राजनीति को पूरी तरीके से गरमा दिया है। रोहिणी आचार्य आज सुबह सुबह पीएमसीएच गई थी, वहां पर लोगों से मुलाकात कर रही थी। दरअसल छपरा और सारण के जिस बूथ संख्या की हम बात बता रहे हैं, वहां की कहानी कुछ अलग हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस प्रकार से चुनाव के दरमियान छपरा में जो बवाल हुआ वो किस तरीके से शुरू हुआ है, सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं। सोमवार की शाम रोहिणी मतदान के दौरान बूथ संख्या 2318 और 319 पर पहुंचती हैं। किसी बात पर रोहिणी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। दोनों समर्थकों के बीच पत्थरबाजी होती है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बावजूद इसके रोहिणी आचार्य ने थाने में शिकायत कराई है। मंगलवार को राजद बीजेपी के समर्थक सुबह सुबह आपस में भिड़ गए, वहां पर फायरिंग हो गई और 3 लोगों को गोली लग गई। एक की मौत भी हो गई, 2 घायल भी हो गए। मरने और घायलों में से सभी आरजेडी के बताए जा रहे हैं। बवाल के बाद छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद है। अब इधर देखिए, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार ये आरोप लगा रही है कि छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच जो फायरिंग का मामला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हुआ है। लालू की बेटी और सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि भाजपा लोग डर गए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि बूथ पर जब मैं गई थी तो मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, मुझ पर हमला किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर लगातार जो चुनाव है, चुनाव आयोग है या फिर जो छपरा का प्रशासन है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लेकिन मामला ये है कि क्या इस बूथ पर, हालांकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन जो मारपीट का मामला हुआ है, क्या एक बार फिर से वहाँ पर चुनाव कराने के संकेत दिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं। चुनाव के बाद ये जो हिंसक घटनाएं हुई, ये जो वाकया हुआ है, ये हुआ है, तो ऐसे में चुनाव कराने की कोई बातचीत नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए, छपरा में रोहिणी आचार्य टेंशन में है, राजीव प्रताप रूडी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इस बूथ के मामले को कैसे शांत कराया जाए। एक लड़के की वहाँ पे मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो विवाद है वो बढ़ चुका है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।